स्टार्ट रिकॉर्डिंग। टैली की पहले तो कंपनी बनानी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जो है परचेज का सारा प्रोसेस करके देख लेंगे आज, ठीक है। टैली की सबसे पहले कंपनी बनाना देखते हैं। कंपनी बनाना किसको बोलते हैं, कैसे बनाते हैं कंपनी, किसी भी कंपनी को क्रिएट करना टैली के अंदर में। एजुकेशनल मोड में ही चलाऊंगा मैं। F3 दबाएंगे, F3 दबा के क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के अंदर जाके इसके अंदर में क्या करना है अपने को, यहाँ पे नेम लिख देंगे कंपनी का, मान लो राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है सपोज है, ठीक है। हरियाणा की पार्टी है, ठीक है। 125001 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो 1/1/2020 भी डाल देता हूँ मैं। ये डाल दिया मान लो मैंने। ईयर कोई भी डाल दो, ईयर चले भाई, ईयर पिछला हो तो बढ़िया है। ये मैंने यहाँ पे GST नंबर डाल रहा हूँ 06 या कुछ भी डाल दो GST नंबर। ये कंपनी हमारी गई बन। जैसे जैसे जो फीचर की जरूरत पड़ेगी उन कर लेंगे। फिलहाल कंपनी बन गई। वाउचर में जाओ। वाउचर में जाने के बाद में देखो सबसे पहले अपने को परचेज प्रोसेस करना है पूरा का पूरा। अब परचेज प्रोसेस करना है पूरा का पूरा। सबसे पहले क्या आएगा परचेज प्रोसेस के अंदर में, बताता हूँ मैं तुमको परचेज प्रोसेस पूरा का पूरा कैसे होएगा। पूरा परचेज प्रोसेस आ जाएगा इसके अंदर में। अभी ये देखो, सबसे पहले तो अपना आता है परचेज प्रोसेस के अंदर में। सबसे पहले अपने को ऑर्डर देना होगा। ऑर्डर बुक बनेगी। सबसे पहले क्या है, ऑर्डर दिया जाएगा, परचेज ऑर्डर दिया जाएगा। परचेज ऑर्डर सबसे पहला काम है। उसके बाद में परचेज ऑर्डर के बाद में रिसिप्ट नोट बनेगा। रिसिप्ट नोट बनने के बाद में रिजेक्शन आउट नोट बनेगा। रिजेक्शन आउट नोट बनने के बाद में परचेज इनवॉइस बन जाएगा। परचेज बनेगा। परचेज बनने के बाद में परचेज रिटर्न बनेगा। फिर उसके बाद में पार्टी की पेमेंट होएगी, ठीक है। पेमेंट होएगी। ये हमारा पूरा परचेज का प्रोसेस होता है। तो ये जो रिसिप्ट नोट है, माल हमारे पास आया तो रिसिप्ट नोट तैयार होता है। भाई हमारे पास माल आया, हमने गिन के अपने पास रख लिया। रिजेक्शन आउट नोट मतलब डिफेक्टिव निकल गया, तुरंत देख लिया भाई ये 5 पीस डिफेक्टिव है, तो ये डिफेक्टिव को रिजेक्शन आउट में डाल देंगे। इसके बाद में परचेज बनाएंगे, परचेज के अंदर में डाल देंगे भाई हाँ हमारी इतने का नेट बिल बना है। फिर उसके बाद में परचेज रिटर्न होएगी, मतलब बिल बनने के बाद में परचेज रिटर्न होएगी। फिर उसके बाद में नेट पेमेंट होएगी। ये परचेज का पूरा प्रोसेस होता है। अब अपन परचेज का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। परचेज का प्रोसेस फॉलो करते हैं। देखो परचेज का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये देखो वाउचर के अंदर में जाना, F10 दबा देना। इसके अंदर में शो इन एक्टिव्स में जाके परचेज ऑर्डर दिखेगा, परचेज ऑर्डर को इनेबल कर देना। यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर, यस कर देंगे, एक्टिवेट कर दिया। परचेज ऑर्डर मतलब पहले मैं ऑर्डर दे रहा हूँ पार्टी को, ठीक है। पार्टी का नेम क्या है जिसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मान लो कुमार है। सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा ये कल को हमारा। पैसे देने पड़ेंगे हमको। इसको क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि माल खरीद रहे हैं हम इससे। 125001 GST नंबर 06। इस पार्टी का GST नंबर ये है मान लो, ठीक है। ये सब करने के बाद में एंटर ये ओल्ड सी टैक्सेबल परचेज हाँ टैक्स लगेगा। परचेज अकाउंट आ जाएगा, गुड्स है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे मान लो ओल्ड सी करेंगे, रजिस्टर ही बना दिया मान लो अपन ने। यहाँ पे रजिस्टर बना दिया। रजिस्टर बनाने के बाद में देखो क्या आएगा, रजिस्टर बना दिया और अंडर जो है ये कैटेगरी में कंपनी का नाम डाल देना ओल्ड सी।
कैटेगरी में मान लो क्लासमेट, ठीक है। अच्छा, पीसीज, ओल्ड सी, पीसीएस, PIECES, PCS, पीसीज में डाल दिया। इसके बाद में एंटर करेंगे GSTS करके, GST की डिटेल डाल दो, डिस्क्रिप्शन डाल दो। अच्छा, HSN कोड डाल दो, HSN कोड डाल दिया, ऑन वैल्यू टैक्सेबल कर दिया और मान लो 18% कर दिया। समझ आया ये? अच्छा, क्वांटिटी मान लो इसमें 200 है, 100 के भाव में है, खरीदा हमने, ठीक है। इसके बाद में देखो ओल्ड सी पेन बॉक्सेस है, ओल्ड सी सेलो, ओल्ड सी PCS, बॉक्स में लिख दो, चलो बॉक्स, BOXES, बॉक्सेस, BOX, GSTS, ये कोड होता है HSN कोड, हार्मोनिक निमोनिक कोड बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद में 18% ही डाल देते हैं। क्वांटिटी मान लो 300 बॉक्सेस हैं, रेट मान लो 50 रुपये का एक बॉक्स है पेन का, ठीक है। एक एंटर किया, एक एंटर और कर दिया। अब क्या करेंगे, ओल्ड सी इनपुट, सी GST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स है, ये कैलकुलेट हो गया है। ओल्ड सी इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट का है, एंटर, ये स्टेट का टैक्स आ गया। ये हमारा परचेज ऑर्डर पूरा हो गया। परचेज ऑर्डर पूरा होने के बाद में रिसिप्ट नोट बनेगा, रिसिप्ट नोट का चालान बनेगा। शो इन एक्टिव्स में जाओ, शो इन एक्टिव्स में जाने के बाद में देखो इसके अंदर में पूरा इनएक्टिव नहीं हो गया, शो इनएक्टिव, ये आ गया, खुल गया। रिसिप्ट नोट देखो इसमें कहाँ है, रिसिप्ट नोट ये रहा। रिसिप्ट नोट का बनाओ, एक्टिव करके रिसिप्ट नोट, पार्टी का नाम कुमार है, ऑर्डर जो दिया हुआ हमने उसके अगेंस्ट अपने को रिसिप्ट करना है माल, हमने ये माल रिसिप्ट कर लिया। अपना पाएगी एंट्री अगर ठीक होएगा तो, आ गया अपना पे एंट्री आएगी ठीक होएगा तो। ये हमारा हो गया रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट के बाद में रिजेक्शन आउट नोट बनेगा। रिजेक्शन आउट नोट मतलब बिल बनने से पहले माल वापस भेजना, रिजेक्शन आउट नोट बोलते हैं। रिजेक्शन आउट, हाँ रिजेक्शन आउट। तो पार्टी का नाम क्या, कुमार। अब कुछ माल हमने मान लो रजिस्टर है, कुछ मैंने इसको 5 पीस बेकार हमने खरीदा है, हाँ वापस कर रहे हैं। 5 पीस तो वापस कर दिए रजिस्टर के। और सेलो पेन के पेन बॉक्सेस जो है मान लो हमने 10 बॉक्सेस ये वापस कर दिए, ठीक है, ये हमने माल वापस कर दिया। अच्छा, रिजेक्शन आउट नोट हो गया, रिसिप्ट नोट हो गया, रिजेक्शन आउट नोट हो गया। अब परचेज का बनेगा, परचेज का F9 दबा देना, परचेज का बन जाएगा। इनवॉइस नंबर डाल देंगे, बिल नंबर, एंटर। पार्टी का नेम कुमार, ये है, इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट माल आया है। एंड ऑफ द लिस्ट अपना आ जाएगा, नेट बिल बन जाएगा। ये देखो 195 वो रह गए, 10 पीस वो वापस की, नेट परचेज का बिल बन जाएगा। नेट परचेज का बिल तुम्हारे पास आ गया। ये हमारा नेट परचेज न्यू रेफरेंस है, नया बिल है, एंटर एंटर। ये हमने परचेज की एंट्री पास कर दी। अब परचेज रिटर्न करेंगे, तो परचेज के टाइम पे हमने क्रेडिटर बनाया सामने वाले को, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट बनेगा। डेबिट नोट बनेगा, वापस कर रहे हैं माल बिल बनने के बाद। डेबिट नोट के अंदर में कुमार, ठीक है, बिल बनने के बाद जो माल वापस हो रहा है वो क्या हमने तो दिया ही नहीं अभी। टैक्सेबल परचेज तो रजिस्टर अभी तो 20 पीस और वापस कर दिए बिल बनने के बाद रजिस्टर के। और इसके बाद में देखो सेलो जो पेन है, पेन बॉक्सेस हैं, उसके मान लो 25 पीस उसके वापस कर दिए, 50 के भाव में अपना रेट आएगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST, रिवर्सल होएगा टैक्स का भी, ठीक है, खत्म कहानी। अगेन वो
ओन अकाउंट कर दे, बस खत्म। ठीक है, खत्म बात। ये था पूरा परचेज का प्रोसेस, मतलब परचेज रिटर्न तक का हो गया। अब देखा जाए तो उस पार्टी की पेमेंट करनी हो तो F5 दबाओ, और पार्टी का नाम कुमार है, तो कुमार की देख एंट्री आ रही है 36,285 नेट रुपए देने लिखा आ गया। तो मैंने इसको 10,000 रुपये पेमेंट करनी है, 10,000 रुपये पे करते हैं। तो कुमार अकाउंट डेबिट, पेमेंट में F5 में जाके अगेंस्ट रेफरेंस या फिर अकाउंट कर दे 10,000 रुपये। ठीक है, कैश पेमेंट कर रहे हैं, एंटर। कैश पेमेंट कर दी 10,000 रुपये की हमने कुमार को। समझ आई नहीं आई? तो ये चीज़ है। तो ये पूरा का पूरा परचेज प्रोसेस था खत्म।